दोस्तों, भारत एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने कभी सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक स्वर्ण लोक के रूप में देखा था। इतिहास के पन्नों पर जब भी इंसानी सभ्यता के चरम वैभव की चर्चा होती है तो एक ही देश की छवि बार बार उभरती है, जो है भारत, वो भूमि जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहकर पुकारती थी। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक उपाधि थी? क्या ये बस विदेश यात्राओं के बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए किस्से थे, या फिर इसके पीछे एक ऐसा अनदेखा सच छिपा था जो कभी पहाड़ों के सीने में, कभी समुद्र की गहराइयों में और कभी मंदिरों की परतों में कैद रहा? इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत यहीं से होती है, उस अनकही दास्तान से, जहां भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं था बल्कि दुनिया का आर्थिक ध्रुव तारा था। वो देश जहां जन्म लेता हर सूर्य व्यापार, विज्ञान, कला और धन की नई लकीरें खींचता था। जहां मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि विश्व के सबसे सुरक्षित बैंक हुआ करते थे। जहां राजा मिट्टी पर चलते थे लेकिन खजाने आसमान में चमकते थे। आज सदियों बाद भारत फिर उठ रहा है और शायद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे भूभाग की जहां के बंदरगाहों से दुनिया का 33% व्यापार गुजरता था, जहां के कारीगरों के हाथों से बना कपड़ा रोम तक जाता था, जहां के व्यापारी अरबों और यूरोप को वो मसाले देते थे जिनकी एक मुट्ठी सोने के बराबर बिकती थी, और जहां का सोना इतना था कि दुनिया के सिक्कों का संतुलन उसी के खजानों पर टिका था। ये कोई मिथक नहीं, ये भारत का इतिहास है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज, चीनी यात्री फाहियान, अरब के भूगोलवेत्ता अल बरूनी और बाद में आए पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, सभी ने एक ही बात लिखी: भारत वो भूमि है जहां सोना मिट्टी जैसा है। भारत में सोना सिर्फ लोगों की रगों में नहीं बल्कि पूरी संस्कृति में बसता था। यहाँ के मंदिरों के दरवाजे तक सोने की परत से ढके होते थे। जहाँ के राजा सोने के सिंहासन पर बैठने से ज्यादा सोने का दयालु और जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल होने पर गर्व करते थे। जहाँ त्योहारों पर गलियों में लोगों को सोने चांदी के खिलौने बांटे जाते थे। भारत की अर्थव्यवस्था का चरम ये था कि रोम सोना आयात करते करते कंगाल हो गया। अरबों ने भारत की ओर समुद्री रास्ते खोजे। यूरोप ने सिर्फ भारत के कारण पूरे विश्व की नौ परिवहन रूपरेखा बदल दी, क्योंकि भारत के पास वो था जो किसी और के पास नहीं, सोना, और सोने से भी बढ़कर बुद्धि। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं था, ये एक निवेश मॉडल था। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, ये दुनिया के पहले बैंक थे। पद्मनाभस्वामी मंदिर, त्रावणकोर का शाही खजाना, काशी के कोषागार, मथुरा, उज्जैन, कांचीपुरम, पुरी जगन्नाथ और दक्षिण के सैकड़ों मंदिर, इन सब के पास इतना सोना था कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई देशों का रिजर्व इससे छोटा पड़ जाए। 2011 में जब पद्मनाभ स्वामी का एक ही वॉल्ट खोला गया तो उसमें से मिला 1.3 मीटर लंबा सोने का विशाल विष्णु शैया। हजारों किलो सोना, कीमती रत्न, मुकुट, शाही आभूषण, विदेशी मुद्राएं और ऐसे कलाकृतियां जिनकी कीमत आज अरब खरब डॉलर में आंकी जाती है। और ये सिर्फ एक वॉल्ट था। भारत के मंदिर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं कि केवल भारतीय मंदिरों में ही 4000 से 6000 टन तक सोना दबा हुआ है। लेकिन कुछ इतिहासकार इससे भी आगे जाते हैं। उनके अनुसार यह संख्या 20,000 टन तक हो सकती है। लेकिन भारत के खजाने सिर्फ मंदिरों में नहीं थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य ने इतिहास के समुद्री नक्शे में ऐसा हस्ताक्षर किया जिसे आज भी मिटाया नहीं जा सकता। राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने ऐसे बंदरगाह बनाए जहां से सोने की ईंटें भेजी जाती थीं। दक्षिण पूर्व एशिया से रत्न आते थे, चीन से रेशम आता था, अरब से घोड़े और भारत से मसाले, कपड़ा, सूती धागे, जरी, कीमती आभूषण, मोती और सोना बाहर जाता था। तमिल संगम साहित्य में पोन्नी यानी कावेरी नदी को सोने की नदी कहा गया है। चोलों के जहाज ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे थे और ये कोई दंत कथा नहीं। वहां मिली भारतीय कला, मोती, सीप और धातु वैज्ञानिक नमूने बताते हैं भारत सोने की लहरों पर चलता था। एक ईस्वी में भारत विश्व की कुल जीडीपी का 32% था। साल 1700 में भी भारत दुनिया का 25% उत्पादन करता था। मतलब जिस दौर में दुनिया आज 3 महाशक्तियों अमेरिका, चीन और यूरोप की संयुक्त ताकत से चलती है, उसी दौर में कभी अकेला भारत उतना उत्पादन करता था। दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था का ध्रुवतारा बनकर। भारत की मजबूती के 3 स्तंभ थे: प्राकृतिक सोना, हिमालयी नदियों में सोने की रेत और यहाँ तक कि कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड्स। सोन नदी का नाम ही सोने से आया है। भारत में ऐसी तकनीक और ज्ञान था कि स्टील से लेकर सोने को शुद्ध करने की कला तक दुनिया सीखने आती थी। ये वही भारत था जहां कभी धन और समृद्धि का सूरज सबसे पहले उगता था। लेकिन हर सूर्य को ढलना पड़ता है और भारत का सूर्य ढला।
पर किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना के कारण, जो थी बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रांताओं ने भारत को शासन के नाम पर लूटा। कुछ व्यापार के बहाने लूटने आए और कुछ ने दोस्त बनकर भारत को लूटा। भारत को यूनानी, शक, हूण और कुषाणों ने लूटा। उसके बाद मध्य में महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद नादिर शाह भारत से कोहिनूर ले गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली मंदिरों और कोषागारों को खाली करता गया। फिर मुगलों ने अपने काले कारनामे दिखाए और भारत को लूटा, और उनके बाद भारत पर डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेजों ने भारत को खोखला कर दिया। लेकिन समय ने करवट ली और इतिहास ने फिर से मोड़ लिया। आधुनिक भारत ने अपनी ताकत दिखाई और 2014 में जब नई सरकार सत्ता में आई तो भारत की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ ली। आज का भारत सिर्फ उभरता नहीं बल्कि चमकता है। दुनिया का सबसे बड़ा सोना, उपभोक्ता, ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और वो समय दूर नहीं जब वो तीसरे पायदान पर अपना दबदबा जमा लेगा। ये वही भारत है जो फिर से विश्व मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत के नागरिकों के पास आज लगभग 25,000 टन सोना है, जो किसी भी देश, किसी बैंक या किसी साम्राज्य के पास नहीं है। भारत सबसे बड़ा ज्वेलरी हब है, गोल्ड मार्केट को दिशा देने वाला लीडर। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि भारत की धरती के नीचे 500 मिलियन टन तक सोना दबा हो सकता है। इतना सोना पूरी दुनिया के कुल सोने से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है, ये सोना कहाँ छिपा हो सकता है? अध्ययनों और वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि भारत की धरती में सोने के विशाल भंडार मौजूद हैं। हिमालय और उसकी नदियां, राजस्थान और झारखंड के भूगर्भीय क्षेत्र, कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड्स जो फिर से सक्रिय होने की कगार पर हैं। दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, जहां शैव और वैष्णव मंदिरों के नीचे दबे खजानों का जिक्र मिलता है। और यही नहीं, पौराणिक ग्रंथों में वर्णित स्वर्णमृग, स्वर्णभूमि और हिरण्यकूट जैसे स्थानों के वैज्ञानिक साक्ष्य अब सामने आने लगे हैं। यानी इतिहास और विज्ञान दोनों आज बता रहे हैं, भारत में सोने की लहरें अभी भी जमीन के भीतर सो रही हैं। दोस्तों, सिर्फ सोना ही भारत की ताकत नहीं, भारत की ताकत है उसकी युवा पीढ़ी, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी तकनीक, उसकी डिफेंस क्षमता और उससे भी ज्यादा उसका आत्मविश्वास। आज भारत सिर्फ उठ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक अपनी पहुंच बना चुका है, सेमीकंडक्टर क्रांति की बुनियाद डाल चुका है और एआई में विश्व नेता बनने की राह पर है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है और वैश्विक राजनीति में निर्णायक शक्ति बन चुका है। और अब जब भारत अपने दबे खजानों, अपनी प्राचीन अर्थव्यवस्था और स्वर्ण संपदा को फिर से समझने लगा है, तो ये वही क्षण है जो कभी चंद्रगुप्त के समय आया था, जो गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में आया था, जो चोलों, मराठों और विजयनगर साम्राज्य में दिखा था। भारतीय सभ्यता फिर उठ रही है, वो भारत जिसका सूर्य अब कभी नहीं ढलेगा। भारत अब वो भूमि है जो खंडहरों में भी सोना ढूंढ लेती है। भारत वो सभ्यता है जो राख से भी पुनर्जन्म ले लेती है। भारत वो देश है जिसकी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि अंतरात्मा में रहती है। और आज जब दुनिया भारत के आर्थिक उदय को देख रही है, तो वो उसी भारत का पुनर्जागरण देख रहे हैं जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन फर्क ये है कि अब भारत का स्वर्ण सिर्फ खजाने में नहीं बल्कि तकनीक, उद्योग, विज्ञान, रक्षा, ऊर्जा, संस्कृति और आत्मनिर्भरता में चमक रहा है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत फिर से वही सोने की चिड़िया बन सकता है जैसा कि इतिहास में था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, जय भारत।